जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 मैथ और साइंस का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने मैथ का एक अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर, जिसमें सबसे पहला चैप्टर मैंने लिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों को, जैसा कि प्रॉमिस किया था कि पेड कोर्सेज की तरह लिख लिख के चीज़ों को बताऊंगा, तो आज की इस क्लास में हम लोग वही चीज़ों पर डिस्कस कर रहे होंगे। बिल्कुल आपको टॉपिक वाइज डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक लिए हैं, सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे कि विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सर्किट डायग्राम या परिपथ, ये कैसे बनते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, जो थर्ड टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा फोर्थ वाला इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, विद्युत शक्ति के बारे में बात करेंगे। और पांचवा टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, मतलब विद्युत विभवांतर या विभव के, इन पे हम बात करेंगे। और उसके बाद छठा टॉपिक हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये ओम्स लॉ। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, और इनके कौन कौन से अफेक्टिंग फैक्टर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इतने टॉपिक पे हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो कंटेंट है, ये सारा आपका 6 to 10th के एनसीईआरटी से लिया हुआ सारा चैप्टर वाइज कंटेंट जो है एनसीईआरटी का है। ठीक है, जिसमें हम लोग पहले आज थ्योरी पार्ट या कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, इसके बाद हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए चलते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं अपने। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैं पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आ जाइए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सिंपल सा एक बात याद रखो, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है ना, क्या होता है, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ मेटेलिक वायर। कोई भी सपोज अगर ये मेटेलिक वायर है, ठीक है ना, मैं हिंदी में भी बताता जाऊंगा। अगर ये मेटेलिक वायर है, धातु का कोई तार है, ठीक है ना, तो इसमें जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, एक मिनट में पेन थोड़ा सा पतला करूंगा, अदरवाइज ग्लिच करेगा। फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज या फिर इसी को आवेश भी बोलते हैं। ठीक है ना, आवेश हिंदी में। ठीक है, तो आवेश के प्रवाह को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, किस में, किसी भी मेटेलिक धातु में। ठीक है ना, सॉरी, किसी भी मेटेलिक या धातु वाले वायर में। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये क्या होता है, इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, जिसमें करंट को मेजर किया जाता है सिंबल आई से। तो आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। इसका क्या मीनिंग हुआ, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये तो हमारी विद्युत धारा मीन्स करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यू जो होता है, क्यू हमारा आवेश या चार्ज को, चार्ज या फिर आवेश को बताता है, आवेश। ठीक है, और टी हमारा जो होता है ये टाइम को, ठीक, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो किसी भी विद्युत किसी भी कंडक्टर में या करंट कैरिंग वायर में आवेश प्रवाह की जो दर होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है ना, अब इनकी यूनिट की बात कर लेते हैं, क्या होती है। तो करंट की जो यूनिट होती है, विद्युत धारा की यूनिट होती है, एम्पियर होती है। एम्पियर यूनिट, या इसको ऐसे लिख लीजिए, एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट, ये बहुत पूछा जाता है क्या होता है, ऑफ करंट इज इक्वल टू क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर होता है। ठीक है ना, एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। इसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। अब क्यू क्या है, क्यू एक चार्ज है, चार्ज, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब होती है, कूलाम्ब, या हिंदी में भी लिख दीजिए कूलाम्ब। ठीक है ना, तो आवेश या चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी, कूलाम्ब होगी। टाइम का आप लोग जानते हैं सेकंड होता है, ये समय होता है सेकंड। ठीक है ना, मैं हिंदी में कोशिश करूंगा कि पूरी चीजें बताता जाऊं आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है ना, तो ये हमारे इतने टॉपिक हो गए। ठीक है, पे बात करें कि 1 एम्पियर विद्युत धारा या 1 एम्पियर करंट किसके इक्वल होगी, 1 एम्पियर
करंट की अगर बात करें तो 1 कूलाम चार्ज इन 1 सेकेंड फ्लो। अगर किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उसे हम कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है आसानी से, ठीक है। दूसरी चीज होती है इंसुलेटर। इंसुलेटर वो होता है जिसमें से करंट आसानी से फ्लो नहीं कर पाती है, ठीक। तो 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलाम चार्ज अपान 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में, किसी भी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज को फ्लो करने के जो रेट होता है उसे हम बोलते हैं 1 एम्पियर, ठीक है। यहां तक आ गया। अब हम तीसरी पॉइंट को देख लेते हैं इसमें कि डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, जो धारा की दिशा होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होती है, ठीक है। कुछ चीजें मैं बोलूंगा, आप लोग बातों पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो की, ठीक है ना। अपोजिट, इस तरह से लिख देता हूं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ गई। और एक पॉइंट इसमें और नोट कर लीजिए कि क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है या इलेक्ट्रिक करंट होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्या होता है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर का मतलब जिसमें केवल हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू की बात की जाती है, वो स्केलर होता है। और क्या कहते हैं, वेक्टर वो होते हैं जिसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो तीसरा पॉइंट इसमें नोट कर लेंगे आप लोग, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। इसमें हमने देख लिया इट इज अ क्या है, स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किससे किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसे अमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमीटर। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या हो गया, MEA, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये आप लोग बातों को ध्यान रखो, सुनो, अमीटर होता है, ठीक है ना। इसे हम सीरीज में ऐड करते हैं वायर के, ठीक है ना। कोई भी अगर परिपथ है, सर्किट है, तो उसके सीरीज में हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, देखिए अमीटर को ए बना करके, ठीक है ना। इसे सीरीज में ऐड करते हैं। ये बैटरी के इसमें भी दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में ऐड कर लेते हैं और नेगेटिव वाले को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम इसी वक्त बैटरी की भी बात कर लेते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो बैटरी क्या होती है, बैटरी होती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है ना। ये सेल के कॉम्बिनेशन को हम लोग बैटरी बोलते हैं। देखिए, जैसे अगर आपने सिंबल देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, तो इस तरह से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेटें होती हैं, ये प्लस और ये माइनस। तो अगर केवल एक प्लस और एक माइनस की प्लेट है तो इसे हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और बहुत सारे सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी बोला जाता है, ठीक है ना। अगर हम इस तरह से बना दे, एक दो एक दो एक दो, तो ये माइनस ये प्लस, अब ये जो बन गया ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया, इससे पूरे को हम क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस टॉपिक पे हम लोग इतना रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आ जाते हैं सर्किट डायग्राम में। तो देखिए, सर्किट डायग्राम या परिपथ क्या होता है, ये होता है एक मतलब वायर और सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसका एक क्लोज पाथ, कंटिन्यूअस क्लोज पाथ होता है, जिसे हम लोग सर्किट डायग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें कई सारी चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि 10th क्लास की एनसीईआरटी इवन 7th में भी ये चीजें दे रखी हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह से हमने बना दिया, तो ये हमारा रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है कि यहां से आगे 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 इसमें मान लो एक हमने ये कुंजी लगा दी, की स्विच लगा दे, प्लग की लगा दिया, ठीक है ना। इसके आगे आगे इसमें एक कॉम्बिनेशन कर दिया अमीटर को, ठीक है ना। आगे चले जाएंगे, इसमें हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक, ये हमारी बैटरी लग गई, ठीक है, ये बैटरी लगा दिया। इस तरह से सारे ये जो कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, अभी करंट में एक चीज का और ध्यान रखना, करंट जो होता है फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव में ये फ्लो करता है। तो ये जो पाथ बन गया हमारा क्लोज्ड, ये फिगर बन गया, ये क्लोज्ड पाथ बन गया, इसी को हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
और ये बैटरी को इसे वोल्टेज से भी, वी से भी डिनोट करते हैं। ये एमीटर हो गया, ये की हो गया, ठीक है। इसमें कई सारी चीजें आती हैं। ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो सर्किट डायग्राम के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब अपने इसमें देखिए बल्ब को भी कहीं अगर मान लो बीच में यहाँ पे बल्ब जोड़ दिया है, ठीक है। अभी हम, अब बल्ब आ गया तो हम बल्ब पे भी बात कर लेते हैं। बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन। ये बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। ये टंगस्टन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है, टंगस्टन का होता है। इसी वक्त एक और रिलेट करके याद रखो, जो हीटिंग वाले हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, या आयरन हो गया, प्रेस हो गया, ये सब में नाइक्रोम वायर लगी होती है, ठीक है ना। तो हीटिंग वाले किसके बने होते हैं, हीटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सारे बने होते हैं हमारे नाइक्रोम से, नाइक्रोम से, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोग याद करोगे। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बल्ब में जो होता है वो टंगस्टन होता है, और हीटिंग में जैसे एग्जांपल में प्रेस हो गया, ठीक है ना। और क्या क्या मैंने बताया अभी, टोस्टर हो गया, ये सारी चीजें इसमें क्या लगा होता है, नाइक्रोम वायर लगा होता है, ठीक है ना। तो यहां तक हमने सर्किट डायग्राम के बारे में देख लिया। तो इतनी चीजें सर्किट डायग्राम में हमारी यूज होती हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। चीजें आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है, जैसे कोई भी सर्किट डायग्राम है या इलेक्ट्रिक पाथ है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे किसके इक्वल हो जाती है, वर्क डन के, ठीक है ना, वर्क डन के। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी हो जाती है वर्क डन के इक्वल। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको बताना रह गया है, इसको भी मैं आपको बता देता हूं। जो ये क्लोज्ड पाथ होता है, अगर ये क्लोज्ड है, कई बार क्वेश्चन पूछता है क्लोज्ड पाथ है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ठीक है। अगर ये ओपन बोल देता है कि कोई सर्किट डायग्राम है, कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो ओपन है, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, ओपन में नहीं होता है, ठीक है ना। ओपन में करंट फ्लो नहीं होता है और क्लोज में फ्लो होता है। आप लोग ओपन का मतलब चालू मत समझिएगा, क्योंकि ओपन से रिलेट कर लेते हैं कि चीजें ओपन है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, नहीं। अगर ओपन का मतलब होता है यहां से ब्रेक हो गया है, सर्किट जो है ब्रेक हो गया, जब सर्किट ब्रेक हो जाता है ना तो करंट फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये बात का याद रखेंगे कि करंट अगर फ्लो कर रहा है तो सर्किट जो है क्लोज्ड है, अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो सर्किट क्या है, ओपन है, ठीक है। अभी हम अपने इलेक्ट्रिक एनर्जी पे आ जाते हैं, ठीक है। अभी हमने बताया किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट को मेंटेन करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा वर्क डन के इक्वल हो गया। तो इसका कुछ फार्मूला है जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बारी। तो इसके फार्मूले में आ जाएगा आपका जो E इज इक्वल टू होता है VIT होता है, VIT। अब ये आया कैसे, इसके बारे अभी तो एक तो ये याद रखना, E इक्वल टू VIT, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू VIT। V क्या है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, बोल देता हूं, और I क्या है, करंट है, T क्या है, टाइम है, ठीक है ना। तो ये कैसे निकला है उसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्क डन जो होता है हमारा W इक्वल टू होता है VQ होता है, ठीक है। ये आ गया आप लोगों के समझ में। तो W हमारा VQ के इक्वल हो जाता है, और Q, अभी एक चीज हमने उसमें करंट में हमने ये देखा था कि क्या था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी था, ठीक है ना। यहां तक इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, आई टी के, Q इज इक्वल टू आई टी आ जाएगा। अच्छा, मैंने यही तो बताया कि वर्क डन ही हमारा क्या है, एनर्जी है, तो W को ही हमने E लिख दिया, तो E लिख दिया, और E भी अभी किसके इक्वल हो गया, VQ के, ठीक है। E इक्वल टू VQ हो गया। और अच्छा, अभी ये Q और यहाँ पे देखो Q, इसको स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, ठीक है। तो Q किसके इक्वल है, IT के। तो अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू IT यहाँ पुट कर दें तो ये हमारा आ जाएगा E इज इक्वल टू VIT, और यही फार्मूला होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ठीक है ना। तो ये बात याद रखेंगे, E इज इक्वल टू VIT, ठीक है। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अपने। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत शक्ति जिसे बोलते हैं। पावर क्या होता है, किसी भी सर्किट में कंज्यूम की गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम में, ठीक है ना। पर यूनिट टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की गई है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। P इज इक्वल टू हो गया W बाई
टी या डब्ल्यू के ही हमने बोला था क्या, ई बाई टी हो जाएगा ये, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वर्क डन ही तो हमारी एनर्जी है, ठीक है। यहां से हमारे पास ये आ जाएगी चीजें, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब देखो तो हम यहां से एक और जनरेट कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या था, E इज इक्वल टू अभी हमने पढ़ा VIT था, VIT था ना, तो अब यहाँ पे हम E की जगह VIT लिख सकते हैं हम लोग, VIT अपॉन T। तो यहां से T से T कैंसिल हो गया, तो पावर किसके इक्वल हो गया, VI के। कई बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो ये चीजें याद रखना कि P इक्वल टू VI यहां से आ जाएगा, ठीक है। एक फार्मूला तो हमारा पावर का ये हो गया, इसको और भी मॉडिफाई किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखो V इज इक्वल टू ओम्स लॉ में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, V इज इक्वल टू होता है IR, ठीक है ना, V इज इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पे ये जो V है यहाँ पे हम लोग IR लिख सकते हैं, तो यही फार्मूला हमारा हो जाएगा, P इज इक्वल टू V की जगह आपका आ जाएगा I इंटू R, और ये एक I पहले से है तो ये आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा I स्क्वायर R। तो ये देखो अलग अलग फार्मूले हैं कि आपको क्वेश्चन किस पे बेस पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगर उसने V और I दे दिया, पावर पूछ लिया तो ये फार्मूला लगा देंगे, I और R दे दिया तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसकी SI यूनिट क्या होती है पावर की, ये भी याद रखना होता है। ये SI यूनिट जो होती है पावर की, SI यूनिट ये होती है वाट, ठीक है ना। पावर की SI यूनिट क्या होती है, वाट होती है, ठीक है ना। और एक चीज ये भी याद रखना कि जो पावर की बड़ी यूनिट होती है उसे हम लोग हार्स पावर बोलते हैं, ठीक है ना। पावर की बड़ी यूनिट हार्स पावर होती है, और एक हार्स पावर किसके इक्वल होता है, 1 HP। हार्स पावर को मैं HP लिख रहा हूं, 1 HP जो होता है 746 वॉट के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, ठीक है। एक हार्स पावर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने वॉट के इक्वल है, तो 746 वॉट के इक्वल होता है, ठीक है। और एक चीज याद रखो, और इंडस्ट्रियल वे में इलेक्ट्रिक पावर को जो मेजर किया जाता है वो दिया जाता है किलोवाट आवर में, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोमेस्टिक या इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रियल लेवल पे किस में मेजर किया जाता है इसको, तो किलो वॉट आवर में, ठीक है। ये कुछ बातें आप लोग याद रखोगे, ठीक है। और अच्छा, 1 किलोवाट आवर किसके कितने की इक्वल होगा, 1000 वाट आवर के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये बातें भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक। अभी वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसको इसी यहां तक रखना चाह रहा हूं। अगले वीडियो में हम लोग इस पे यहाँ ये जो बचे हुए टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, विद्युत विभव और अपना ओम्स लॉ और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वो जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। अभी के वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, ठीक है। और आप लोग आराम से चीजों को पढ़िए और एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पूरा चीजें आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। और कंटेंट जो होगा आपका पूरी NCERT से होगा, और इससे बाहर साइंस या मैथ में कहीं से भी नहीं आने वाला, ये प्रॉमिस है आप लोगों से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करके भी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय, टेक केयर।